नीरज वालिया मतलब ईजे स्निप। इस बंदे का 3.2 मिलियन वाला जो अकाउंट था मेन इंस्टाग्राम अकाउंट ईजे स्निप, तो वो भाई कुछ ही सेकंड के अंदर रातों रात डिलीट हो गया, बिना कुछ बताए, बिना कुछ वार्निंग के, जस्ट डिलीट। मतलब सोचकर देखो, इतना बड़ा अकाउंट 3.2 मिलियन का, मतलब 3.2 मिलियन भाई फॉलोअर्स है उसमें, और उसका अकाउंट उड़ चुका है। भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, एक एक फॉलोअर्स बढ़ते हैं, पता है कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है, कितना एफर्ट लगता है। लेकिन जब एकदम से ऐसा जाता है ना, तो भाई पता नहीं, अलग ही लेवल का। लेकिन ये लगता है भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस बंदे को उतना इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बहुत पड़ेगा, क्योंकि इसने भाई मेहनत किया ना रात दिन उतना। मतलब मजाक थोड़ी ना, इतना मेहनत करने के बाद इतना फॉलोअर्स बढ़ाओ और फिर कोई फ़र्क ना पड़े। फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि इसके दो अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, जिसमें ज़्यादा अच्छे खासे फॉलोअर्स है, और यूट्यूब पर भी एक 7 लाख प्लस वाला यूट्यूब चैनल है, जिसमें 7 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो इस बंदे को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके ऑलरेडी ये 3 इनकम सोर्स है और अदर बिजनेसेस होंगे। तो इसने क्या स्मार्ट मूव खेला? तो ये जो बंदा है ईजे स्निप नीरज वालिया, ये कंटेंट क्रिएटर के साथ एक स्मार्ट प्लेयर भी है, एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। इसने अपना जो ब्रांड वैल्यू है, अपना जो पर्सनल ब्रांड है, उसका यूज करके, मतलब इसके जो इतने फॉलोअर्स थे, उसका यूज करके अलग अलग अकाउंट बनाए, और अपना जो बिजनेस है उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया। तो अगर से मान लो कि ये सिर्फ एक ही अकाउंट पे रहता, मतलब ये जो उसका बैन हुआ है ईजे स्निप, तो भाई इसको कितना ज्यादा धक्का लगता। लेकिन इसने पहले से ही अपना बैकअप लेकर रखा था, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके रखा था, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इसके पास इतना एक्सपीरियंस है, ये वापस से अपना वो ईजे स्निफ्ट जैसा दूसरा अकाउंट खड़ा कर लेगा। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है भाई इस चीज़ से भी, पर कम कर लेगा भाई इजीली ये बंदा, क्योंकि मेहनती है ना यार। मेहनती लोग के पास अगर से कुछ भी नहीं रहे, उनको बिना पैसे को भी, बिना रिसोर्स के भी छोड़ दिया जाए, तो बस वो इजीली ग्रो कर लेंगे, क्योंकि उसके पास, उनके पास बना होता है रोड मैप, उनके पास हार्ड वर्क करने की एबिलिटी होती है, मेन बात जो 99% ऑफ पीपल के पास नहीं होती। तो इस इंसिडेंट से, मतलब ये जो हुआ, इससे सीखने को तो ये चीज़ मिलता है हमें, कि हमें एक रिसोर्स पर, एक चीज़ पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। लाइक अगर से तुम ही मान लो तुम्हारे अकाउंट रहता, और मान लो वही बंदा है जो नीरज वालिया, वो उसी चीज पे रहता, तो उसका तो रातों रात ही भाई दिन, नींद, चैन सब उड़ जाता है ना। तो इसलिए सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट मत रहो। अपना जो ऑडियंस बेस वगैरह है, या फिर तुम्हारे पास मनी है, आ रहे है, तो उसे और भी जगह एक्सपेंड करो। पता नहीं कि तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा है वो बंद हो जाए, पता नहीं कि तुम्हारा जो इंस्टाग्राम अच्छा खासा चल रहा है अकाउंट, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट मारे ऐसे ही तुक्के से, और बस 1 सेकंड के अंदर तुम्हारी 3-4 साल की मेहनत 3-4 सेकंड में खत्म हो जाए। इसलिए बैकअप तो रखो ही, है ना। तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो उसको और जगह इन्वेस्ट करो। सेविंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे जो मल्टीपल रिसोर्सेज बनाओ तुम इनकम के, जो तुम सेविंग करते हो ना, उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिले वहां से तुम्हें। और भाई इंस्टाग्राम की भी सच में देखने वाली बात है कि इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा बिजनेस है उसका। मतलब इंस्टाग्राम की सोचने वाली बात है भाई, इतना बिलीनियर, मल्टी बिलीनियर कंपनी है, और छोटा सा कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक मारते रहे बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इसके, बस डायरेक्ट उड़ा दे रहे हैं, उसको बोलने तक का मौका नहीं दे रहे। कम से कम यूट्यूब में रहता तब भी है कि 3 चांस देते, 3 कॉपीराइट का, लेकिन इसमें तुम्हारे खत्म, रिपोर्ट कर दिए, खत्म। ये क्या बात होती है? इतना कम ये है इसका सिक्योरिटी इंस्टाग्राम का। मतलब बंदा कोई 3-4 साल अपना पूरा हार्ड वर्क लगा के मेहनत कर रहा है, रात दिन जग रहा है, और उसका अकाउंट एकदम से उड़ा दे रहे। अबे कम से कम उसको एक चांस तो दो, देखो तो कहाँ गलती हुई है, उसे मौका तो दो। मतलब उसको सामने वाले कुछ बोलने नहीं दिया, दिया जाए और रातों रात उसका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मतलब इतना बड़ा यूट्यूबर जब 3 मिलियन वाले की कोई बात नहीं रही, तो भाई फिर बाकी लोगों की क्या बात है? फिर ऐसे ही उड़ा देंगे वो तो। सोचने वाली बात है भाई। तो यहाँ मेन समरी ये है कि उस बंदे का अकाउंट उड़ा दिया गया उतना मेहनत करने के बाद, लेकिन उसके पास और भी सोर्स है ना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके रखा है। तो इससे सीखने वाली बात ये है कि हमें एक चीज़ पर नहीं रहना टिका, है ना, कि हम एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर टिके हैं और वहाँ पर ब्रांड डील वगैरह में अटके और वहीं से नॉर्मल लाइफ चला रहे हैं। नहीं, हमें जो ऑडियंस बेस है हमारा, उसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना है, और अलग अलग मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल अकाउंट, वीडियोस वगैरह बनाने, जिससे हमारे और भी ज़्यादा फॉलोअर्स बन जाए, एंड हमेशा हमारे पास एक बैकअप रहे। ठीक है।